सुनी तो निर्णय लिया सुदामा जी ने, अयम भी परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। इस संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए परम लाभ वही है जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान का दर्शन हो जाए ये सबसे बड़ा लाभ है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जह गावहि श्रुति संत पुराण। लाभ की किछु हरि भगति समाना, यह गावहि स्तुति संत पुराना। हानि के जग यही सम किछु भाई, हानि के जग यही सम किछु भाई, भजिय नरामहि नरतनु पाई। सबसे बड़ा लाभ है भगवान का दर्शन करना। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। पर सुदामा जी ने कहा, भगवान के दरबार में मित्र के घर, कई सगे संबंधी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही कुछ लेकर के जाओ, रिक्त पाणिर न सेवेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो घर में कुछ हो तो दे दो। अस्तित्युपायनम किंचित गृहे कल्याण दीयताम। उपायन माने भेंट सामग्री, गिफ्ट। भेंट देने के लिए अगर कुछ हो तो दे दो। तो घर में तो कुछ संग्रह होता ही नहीं था। जिसके घर में कुछ हो ही ना तो कहां से दे। पत्नी ने कहा, महाराज आप रुक जाओ थोड़ा, घर में तो नहीं है पर प्रबंध करती हूं। पत्नी बाहर गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादात उपायनम। याचित्वा माने मांग करके, चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 मुट्ठी टूटे चावल मांग करके लाई पत्नी। मांगने वाले को कौन बासमती देता है? देखो, दरिद्र नारायण बोलना सरल है और दरिद्र में नारायण की कल्पना करना महान कठिन है। मांगने वाले को तो टूटे फूटे चावल देते ही हैं लोग। 4 मुट्ठी टूटे चावल पत्नी ने मांग करके एक वस्त्र में बांध करके, वो वस्त्र भी ठीक नहीं है, चैल खंड है। चैल माने वस्त्र। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, उन टूटे चावलों को पुराने कपड़े में बांध करके, भरत्रे प्रादात उपायनम, अपने पति को उपायन दे दिया, भेंट सामग्री दे दिया। लो पतिदेव,
भगवान को ये 4 मुट्ठी चावल दे दिया। सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के द्वारकाधीश के दरवाजे पर पहुंचे। हमारे जनपद के एक बड़े विशिष्ट कवि हुए हैं नरोत्तम दास जी महाराज, सिधौली के पास बाड़ी, और उस स्थान के जो महंत हैं श्यामदास बाबा, वो भी नई उम्र के 24-25 वर्ष की अवस्था होगी, उस पीठ के हम लोगों के बड़े अपने खास हैं। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र लिखा और प्रसिद्ध हो गई उसी रचना से। दरवाजे पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, महाराज दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, कैसे हैं? शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटे दुपटी अरु, पाए उपान की नहीं सामान। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत, अपन नाम सुदामा। द्वारपाल ने जाकर के श्री कृष्ण भगवान से कहा, महाराज दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता पधारे। कैसे ब्राह्मण हैं? शीश पगान, उनके मस्तक पर पगड़ी नहीं है, न झगा तन में, शरीर पर कुर्ता भी नहीं है। प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्राम। पता नहीं कौन है, किस गांव का रहने वाला। और धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी हुई है तो फटी धोती उसने 2 पट कर लिया है ताकि फटी धोती न दिखे। और उपाए उपान की नहीं सामा, और पैरों में जूते खरीदने की तो सामर्थ्य नहीं, बिवाइयां फटी हुई। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। बड़ा दुर्बल है, कंकाला उसी से, और बहुत चकित होकर के विस्फारित नेत्रों से, विस्मित होकर के आपका महल देख रहा है। लगता है उसने जीवन में पहली बार शहर देखा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपके दरवाजे पर खड़ा है महाराज जी, और फिर भी आपका घर पूछ रहा, घर का परिचय पूछ रहा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है।
बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो ही सुदामा नाम सुना भगवान ने तो बोलो द्वार पालक सुदामा नाम पाड़े सुनी। छाड़े राज काज जग ऐसी गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाई गहे पाई। भेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी। विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी वैसी करे को दया के सिंधु। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन स्वमाने को। जो ही सुदामा नाम सुना बोलो द्वार